आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो कथन है कि ये सदी भारत की है और इस भारत की सदी में 21वीं सदी का एक तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। अपने दूसरे कार्यकाल के पहले साल में धामी सरकार के फैसलों ने एक नई मिसाल कायम की है, जिनसे आज उत्तराखंड संवर रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की दिशा में बढ़ाए मजबूत कदम। युवाओं के हितों को समर्पित सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नकल माफियाओं पर किया कड़ा प्रहार। ऐतिहासिक नकल विरोधी कानून बनाकर देश में बना पहला प्रदेश। नकल का कानून लेकर और जो माफिया गिरोह संगठित होकर इस काम को करते हैं, उनको उम्र कैद तक की सजा का हमने प्रावधान किया है। जबरन धर्म परिवर्तन रोकने के लिए बनाया सख्त कानून। महिला सशक्तिकरण को मिल रहा बढ़ावा। स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की मार्केटिंग के लिए राज्य स्तरीय संस्थानों की सुविधा, जिससे मिलेगा स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन। गरीबों के लिए साल में 3 गैस सिलेंडर किए मुफ्त। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंदिर क्षेत्रों के विकास के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन को दी मंजूरी। हमारा लक्ष्य है कि उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाना, देश का अग्रणी राज्य बनाना। उत्तराखंड को पर्यटन प्रदेश बनाने के लिए मजबूत पर्यटन पॉलिसी लाई सरकार। जनता की समस्याओं को सुनने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगा रहे चौपाल। अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के दे रहे आदेश। राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% का क्षैतिज आरक्षण। सौर ऊर्जा, कृषि, उद्यान, पशुपालन और अन्य सेक्टर्स में हो रहा तेजी से विकास। धामी सरकार का 1 साल बन रहा नई मिसाल। भाजपा की प्रदेश मुख्यालय में कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय नेताओं सहित अन्य दलों के सैकड़ों लोग भाजपा में शामिल हुए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के सानिध्य में भाजपा की सदस्यता ली। कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सहित बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी रहे मौजूद। 500 से ज्यादा लोगों ने आज बीजेपी की सदस्यता ज्वाइन की। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, एक ऐसा कार्यक्रम 27 मार्च को हल्द्वानी में भी किया जाएगा। नीरज कश्यप जी के साथ जो लोग आए हैं, आपसे अनुरोध है कि आप जो नाम मैंने लिए हैं, श्री सुभाष कश्यप जी, श्री संदीप कश्यप जी प्रधान हैं, श्री कीर्तराम कश्यप जी आप राष्ट्रीय महासचिव हैं कश्यप समाज के, श्री कीर्तराम कश्यप जी, मौसम कश्यप जी आप एक प्रधान हैं ढकरानी के। आपसे अनुरोध है मौसम कश्यप जी से आप आइए। मेरे और मेरे कार्यकर्ताओं के द्वारा निर्णय लिया गया वो जनहित में सर्वोपरि साबित होगा। आने वाले समय में हम क्षेत्र का विकास करना चाहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में क्षेत्र के चौमुखी विकास के लिए हम काम की बड़ी संख्या में क्षेत्र के विकास को देखते हुए, मोदी जी के कार्य को देखते हुए, प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के कार्य से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में दूसरे दलों को भारतीय जनता पार्टी माना जाता है। और हमने भी उसमें एक लाइन दी थी कि बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को हम जोड़े। आज बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हमारे साथ पार्टी में जुड़ रहे हैं। उत्तरकाशी जिला है, चमोली जिला है, हरिद्वार जिला है, रुड़की जिला है, बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। अभी 27 तारीख को ऐसा ही कार्यक्रम हम लोग हल्द्वानी में करने वाले। 1 अप्रैल से उत्तराखंड में सरकारी केंद्रों पर गेहूं की खरीद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस साल सरकार ने पिछले साल की तरह ही 2,20,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है। खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि सरकार ने इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,125 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। आपको बता दें कि मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा स्थित सभागार में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर गेहूं खरीदी की तैयारियों की समीक्षा की। खरीद सत्र 1 अप्रैल से 30 जून तक रहेगा। उन्होंने अधिकारियों को अभी से सभी तैयारियों को पूरा कर लेने के निर्देश दिए। रबी की फसल की खरीद के संदर्भ में आज बैठक हुई है और हमको लगभग 2,20,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य भारत सरकार की ओर से मिला है और गेहूं का जो समर्थन मूल्य है 2,125 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। तो उसी को लेकर आज बैठक आहूत की, जिसमें कृषि विभाग के अधिकारियों से लेकर FCI से लेकर सहकारिता विभाग से लेकर
फाइनेंस कंट्रोलर और विभाग के अधिकारी सभी मौजूद थे। साथ ही जनपद उधमसिंह नगर के संबंधित अधिकारीगण भी उसमें मौजूद थे। यह निर्देश दे दिए गए हैं कि भारत सरकार की ओर से समर्थन मूल्य जारी कर दिया गया है। गेहूं क्रय करने के लिए किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्रय केंद्रों को नामित करने की बात थी तो उसको लेकर भी निर्णय किया गया है कि जिनका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है और जिन्होंने समय पर किसानों का भुगतान हमेशा से करते आए हैं, ऐसी संस्थानों को जो है तवज्जो देने की आवश्यकता है और ऐसे क्रय केंद्रों को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। ये भी निर्देश दे दिए गए हैं। तो मैं मानती हूँ कि अब की बार का जो ये रबी खरीद फसल का जो सत्र रहेगा, यह 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक का इसका समय है और मुझे लगता है कि हम अपने जो लक्ष्य हमको निर्धारित किया गया है, उस लक्ष्य की प्राप्ति आराम से कर लें। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह 31 मार्च को उत्तराखंड आएंगे। साथ ही मिली जानकारी के मुताबिक अमित शाह हरिद्वार में सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों को कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह ने बताया कि 31 मार्च को ऋषिकुल मैदान हरिद्वार में केंद्रीय मंत्री अमित शाह सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 31 मार्च को हरिद्वार आएंगे। गृह मंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 670 सहकारी समितियों को ऑनलाइन करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। अमित शाह जी का उत्तराखंड दौरा 31 मार्च को बना हुआ है। 31 मार्च को उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार जनपद में माननीय गृह मंत्री जी आएंगे और वहां गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। उसके बाद कोऑपरेटिव विभाग की 670 एपेक्स बॉडी को कंप्यूटराइज जो है ऑनलाइन करने का कार्यक्रम है। उन 670 एपेक्स बॉडीज को वो कंप्यूटराइज ऑनलाइन करेंगे और वहाँ पर सम्मेलन में आए हुए सभी सहकारिता से संबंधित सहकारिता बंधुओं को संबोधित भी करेंगे। उत्तराखंड में वारिस पंजाब संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह की चर्चाओं के बाद अब हरिद्वार पुलिस भी अलर्ट हो गई है। पंजाब, हरियाणा और सहारनपुर से होकर हरिद्वार जिले में प्रवेश करने वाले हर एक वाहनों की गंभीरता से चेकिंग की जाए। हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह ने आश्रम और होटलों पर भी पैनी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। अमृतपाल के संबंध में जो इनपुट्स प्राप्त हुए थे और मुख्यालय से भी निर्देश प्राप्त हुए थे, इसको देखते हुए संदिग्धता के आधार पर जो हमारे इंटरस्टेट बॉर्डर्स है वहां पर भी निर्देश निर्गत किए गए हैं कि आकस्मिक रूप से चेकिंग चलती रहे। साथ ही साथ हमने अपने थाना प्रभारी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को भी सदर किया हुआ है। हमारे जो भी गुरुद्वारे और इतने धार्मिक स्थल हैं या हमारे पास होटल लॉज है, उनको भी रैंडमली चेक करने को बताया गया। तो जो सतर्कता के निर्देश मुख्यालय स्तर से प्राप्त हो रहे हैं या कोई भी इनपुट ऐसा प्राप्त हो रहा है, उसको समस्त हमारे जितने अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनको भी शेयर किया जा रहा है, जिससे कि चेकिंग जो की जा सके। ऐसे कोई संदिग्ध दिखता है या ऐसी कोई जानकारी मिलती है तो उस पर कार्रवाई की जा सके। जनपद पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा के लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत नीलकंठ बाईपास मार्ग पर एक विदेशी युवती से युवक ने छेड़छाड़ कर दी। विरोध करने पर युवक ने युवती के साथ जमकर मारपीट की और उसे जान से मारने का प्रयास किया। किसी तरह युवती अपनी जान बचाकर भागी। स्थानीय लोगों ने युवती को घायल अवस्था में क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचाया, जहां हालत को देखते हुए डॉक्टर ने युवती को हायर सेंटर एम्स रेफर कर दिया। पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो जैसे पुलिस को सूचना मिली, इंस्पेक्टर खुद अपनी पूरी टीम के साथ वहां पर रवाना होते हैं। लेडी को इंस्पेक्टर साहब ने खुद अपनी पब्लिक की मदद से हॉस्पिटल में एडमिट किया, जहां उनका ट्रीटमेंट चला था। अभी मैं खुद उनसे मिल के आ गया। राइट नाउ शी इज ओके और जल्दी शायद डिस्चार्ज हो जाएंगी, जैसा डॉक्टर्स ने बताया। और घटना स्थल से तुरंत 2 टीमें बनी, एक हमारे एसएसआई और दूसरे दरोगा के नेतृत्व में अभियुक्त को पकड़ने के लिए। जैसा कि लोगों ने हुलिया बताया, जैसा वो लेडी बता पा रही थी कि इस हुलिये का था, तो उसके अकॉर्डिंग हमने लगातार पूरी सर्चिंग करवाई। सर्चिंग करने के बाद करीब आधे 1 घंटे के बाद हमने उसको अरेस्ट भी कर लिया है। और